हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू द चैनल। तो इस वीडियो में हम स्ट्राइक पे स्ट्रैटेजी बनाना सीखेंगे। बेसिकली स्ट्रैटेजी बना के उसको कैसे सेव करते हैं, कैसे बैक टेस्ट करते हैं, और स्ट्रैटेजी बनाने के लिए जो टेम्पलेट मिलता है हमें स्ट्राइक पे, वो टेम्पलेट में क्या क्या ऑप्शंस हैं, उनका क्या यूज़ है, वो सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो स्ट्रैटेजी बनाने के लिए ये बैक टेस्टिंग वाला टैब दिख रहा है यहाँ पे। इस बैक टेस्टिंग टैब पे हम क्लिक करेंगे तो ये पॉपअप खुलता है। तो यहाँ पे हमें सारे टेम्पलेट्स मिल जाते हैं जो भी स्ट्राइक वेबसाइट पे अवेलेबल है अभी तक। अभी और भी मे बी फ्यूचर डेवलपमेंट में और भी स्ट्रक्चर्स आने वाले हों, लेकिन अभी फ़िलहाल दो स्ट्रक्चर्स अवेलेबल हैं। एक है ORB, दूसरा है ऑप्शंस। तो ऑप्शंस में ऑप्शन, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में स्ट्राइक का इंट्रोडक्शन दिया था, उसमें एक छोटा सा स्ट्रेटेजी बनाया था मैंने ऑप्शंस का। तो उसमें इंडेक्स ऑप्शंस में ट्रेडिंग करने के लिए हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं ORB के बारे में बताऊंगा, और नेक्स्ट वीडियो में ऑप्शंस पे डिटेल में स्ट्रेटेजी बनाएंगे। तो ORB सेलेक्ट कर लेते हैं और प्रोसीड पे क्लिक कर देते हैं। तो ये छोटा सा स्ट्रक्चर है ORB का, छोटा सा टेम्पलेट है। अभी मैं डिटेल्स में इसके एक एक फीचर्स को बताऊंगा, उसके पहले मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ORB क्या होता है। ORB का फुल फॉर्म बेसिकली ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट होता है। मतलब कि ओपनिंग में, मार्केट के ओपनिंग के टाइम पे जो भी रेंज बनता है कुछ पर्टिकुलर टाइम फ्रेम का, उसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो अपन ट्रेड लेते हैं। तो उसको ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट कहते हैं। तो बेसिकली इस स्ट्रक्चर में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो ओपनिंग रेंज हो। हम बीच का भी कोई टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर सकते हैं ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के लिए। तो जैसे एक बार मैं चार्ट पे मैं समझा देता हूँ ये, कि जैसे कि अगर मैंने ऐसा कोई स्ट्रैटेजी मेरे को बनाना है कि 9, जैसे मार्केट ओपन हुआ, मार्केट ओपन होने के बाद से 10 बजे तक, मीन्स 9:15 से 10 बजे तक जो भी मार्केट में हाई या लो बना, उसका जब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा तो मुझे एंट्री लेनी है। लाइक अगर ब्रेकआउट हुआ तो मुझे बाई करना है, ब्रेकडाउन हुआ तो मुझे सेल करना है। तो अगर ये आज का चार्ट देखें, और ये है अल्ट्राटेक सीमेंट का चार्ट है, इस पे मैं 9:15 9:15 की कैंडल, ये है 9:15 की कैंडल, और 10 10 o'clock की कैंडल मार्क कर देता हूँ। ये है 10 बजे की कैंडल। ठीक है, ये 9:15 हो गया, ये 10 हो गया। अभी 9:15 से 10 बजे तक का इतने टाइम फ्रेम के बीच का हाई और लो मार्क कर लेते हैं हम। ये हो गया हाई, और ये हो गया इसका लो। लेट्स से एक रेंज मिल गई हमें। अभी 10 बजे तक तो हम रेंज बनने का ही वेट करेंगे। 9:15 से 10 बजे तक का हमने टाइम दिया है कि इतने टाइम के बीच में हमें रेंज बनानी है, तो रेंज बन गया। इस टाइम के बीच का हाई और लो मिल गया हमें। अब इसका ब्रेकडाउन होगा या ब्रेकआउट होगा तो हमें ट्रेड लेना है। लेट्स से ब्रेकआउट हुआ तो मैंने सोचा है कि जैसे ही ऊपर ब्रेकआउट होगा तो मैं बाई करूंगा अल्ट्राटेक सीमेंट को। तो यहाँ तक रेंज बन गया। अभी 10 बजे के बाद से ये हाई, इस रेंज के हाई का ब्रेकआउट कब हुआ है? 10:45 पे। अभी यहाँ पे मैं तुरंत बाई करूंगा, और मे बी रेंज लो का स्टॉप लॉस या पिछले स्विंग का स्टॉप लॉस, वो मेरी मर्जी है, मैं कुछ भी डाल सकता हूँ। तो लेट से मैंने रेंज लो का स्टॉप लॉस डाल दिया और यहाँ से बाई कर लिया। अभी ये बाई कर लिया तो ये कुछ टारगेट दे के गया हमको यहाँ पे 126 रुपये का। ठीक है, ऐसे ही सिमिलरली किसी भी स्टॉक में हम कोई रेंज बना देते हैं। लेट से ये SBI का चार्ट है, इसमें भी मैंने एक रेंज बना दिया है। लेट से 9:15 से 10 बजे तक का इसमें भी ले लेते हैं। 9:15 की कैंडल ये है, और हाई यहाँ का ये है, और 10 बजे की कैंडल ये है। ये 10 बजे की कैंडल है, और इसका लो ये है। मतलब कि 9:15 वाली कैंडल ये है, 10 बजे की कैंडल ये है, और इनका हाई और लो ये बना हुआ है। ये हाई है,
और ये लो है। अभी ये रेंज बन गई। अभी इस रेंज के बनने के बाद इसका ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट हो तो मुझे एंट्री करनी है। तो ये रेंज बना और यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया। 11:40 पे इस रेंज का ब्रेकआउट हो गया। तो 11:40 पे मैंने बाई बाई एंट्री कर ली। और लेट से पिछला स्टॉप लॉस मैंने रेंज लो का लगा दिया और टारगेट कुछ लगा दिया। लेट से इसका डबल लगा दिया टारगेट। ये रेंज है ऑलमोस्ट 11 पॉइंट का है रेंज। तो मैंने 1:1 का टारगेट भी लगा दिया 11 पॉइंट का। तो 11 पॉइंट इजीली मुझे मिल गया यहाँ पे। तो ये रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा तो मुझे एंट्री करना है, ऐसा स्ट्रैटेजी यहाँ पे हम बना सकते हैं ओआरबी में। ठीक है। तो स्ट्रैटेजी बनाने के लिए पहला जो बॉक्स है यहाँ पे सिंबल चूज करना होता है हमें। इसमें पहले मैं बता दूं, ये बेसिकली ये एक बेसिक सेटिंग का सेक्शन है। इस उसके बाद दूसरा ये सेक्शन है, ये थोड़ा एडवांस सेटिंग्स का सेक्शन है। ये तीसरा चौथा सेक्शन का सेटिंग फिक्स रहता है। इसको मैं अभी बताता हूँ आगे चल के कि ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है, ये क्या चीज़ है। और फिर ये लास्ट वाला जो सेक्शन है, इसमें एसएल और टारगेट, स्टॉप लॉस और टारगेट डिफाइन करने के लिए है। ठीक है। तो आ जाते हैं पहले सेक्शन पे, बेसिक सेक्शन पे। यहाँ पे बेसिक सेटिंग सारी करनी होती हैं। यहाँ पे हमें चूज करना है कि किस में हमें ट्रेड करना है। तो लेट्स से SBIN मैंने चूज कर लिया। मैं एक बार में 10 स्टॉक चूज कर सकता हूँ इसमें बैक टेस्ट करने के लिए। तो मैं कर लेता हूँ। SBIN है, रिलायंस चूज कर लिया, रिलायंस चूज कर लिया। और लेट्स से टाइटन मैंने ले लिया। चलिए अभी के लिए 3 स्टॉक ले लिया मैंने। तो यहाँ से स्टॉक चूज कर सकते हैं और बैक टेस्टिंग में अप टू 10 स्टॉक चूज कर सकते हैं एक साथ। फिर यहाँ पे एंट्री टाइप है, ये रेगुलर है, ये कॉन्ट्रा है। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये जो रेंज बनेगा, तो अभी मुझे अगर ऊपर ब्रेकआउट हुआ है तो बाई करना है। अगर मैंने यहाँ पे रेगुलर सेलेक्ट कर रखा है तो ऊपर ये ब्रेकआउट होगा तो ये बाई करेगा। अगर मैंने यहाँ पे कॉन्ट्रा सेलेक्ट कर रखा है, कॉन्ट्रा का मतलब उल्टा, तो यहाँ पे अगर ब्रेकआउट हुआ तो ये सेल करेगा। समझ आया? तो जनरली मैं तो रेगुलर रखता हूँ, क्योंकि मुझे ब्रेकआउट पे बाई करना है और ब्रेकडाउन पे सेल करना है। अगर बाय चांस किसी केस में कहीं ऐसा होता है कि ब्रेकआउट पे मुझे सेल करना हुआ तो मैं कॉन्ट्रा चूज करूंगा यहाँ पे। ठीक है। और ये स्ट्रैटेजी का टाइप क्या है? ये इंट्राडे है। बाय डिफ़ॉल्ट ये इंट्राडे ही बनेगा इसमें। तो इंट्राडे ही यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट है। फिर रेंज का टाइमिंग जैसा मैंने बताया, यहाँ पे मैंने यहाँ पे बार बार चूज़ किया है 9:15 से 10 तक। तो ऐसा ही मैंने एक यहाँ पे भी टाइमिंग सेट कर सकता हूँ मैं। 9:15 से यहाँ पे 9:16 का टाइम इसलिए दिखा रहा है क्योंकि 9:15 वाली कैंडल जो होती है 1 मिनट की, वो यहाँ चार्ट में उसको 9:15 की कैंडल बोलते हैं। लेकिन वो हम क्लोजिंग, यहाँ पे क्लोजिंग कैंडल का क्लोजिंग टाइम लेते हैं उसका नेमिंग करने के लिए। तो यहाँ पे उसी कैंडल को सेम 9:16 बोलते हैं। तो यहाँ 1 मिनट आगे रहता है टाइम। तो 9:16 से 10 बजे तक की कैंडल, वो मैंने 10 बजे तक का ले लिया टाइम। तो मेरा ये रेंज का स्टार्ट टाइम और रेंज का एंड टाइम हो गया। ठीक है। अभी रेंज का स्टार्ट टाइम एंड टाइम तो हो गया। रेंज का अब इस टाइम फ्रेम में जो भी रेंज बनेगा उसका ब्रेकआउट होगा तो एंट्री आ जाएगी। तो उसका एग्जिट कब लेना है टाइम के हिसाब से, लेट से मेरा उसके बीच में टारगेट या स्टॉप लॉस कुछ भी नहीं हिट हुआ, तो इंट्राडे स्ट्रैटेजी है तो उसमें कभी ना कभी तो एग्जिट लेना ही पड़ेगा आज के आज। तो मैंने सेट कर दिया कि मैं 3 बजे एग्जिट ले लूंगा अगर मेरा टारगेट या स्टॉप लॉस कुछ भी नहीं हिट हुआ तो। उसके बाद यहाँ क्वांटिटी डिफाइन कर देंगे। तो मैं यहाँ पे 10 क्वांटिटी ले लेता हूँ सबके। SBI, रिलायंस, टाइटन, ये सबके 10-10 क्वांटिटी उठा लेगा। नंबर ऑफ ट्रेड्स का मतलब होता है कि कितनी बार, जितनी बार भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन है, हर बार एंट्री लेनी है या केवल एक बार लेनी है। अगर मैंने यहाँ पे एक डाल रखा होगा तो बस ये एक बार अगर ब्रेकआउट हो गया तो एंट्री ले लेगा। दोबारा अगर ब्रेकडाउन हुआ तो फिर से नीचे की एंट्री नहीं लेगा। तो इसका नंबर ऑफ ट्रेड्स का वही मतलब है। तो मैं इसमें एक ही सिलेक्ट करूंगा। ठीक है।
तो ये पहला सेक्शन कंप्लीट हो गया। पहले सेक्शन की आई होप कि पहले सेक्शन में जो भी सेटिंग्स हैं बहुत इजी हैं वैसे तो, और आपको समझ आ गई होंगी। नहीं समझ आई होंगी तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं रिप्लाई कर दूंगा कमेंट्स में। और दूसरा सेक्शन है थोड़ा एडवांस फंक्शनैलिटी है इसमें। ये ऑप्शन, ये सेटिंग्स है ऐसी हैं जो आपको एक तरीके से आपके लिए ऑप्शंस है, आप चूज कर सकते हो इनको सेलेक्ट करना है कि नहीं, यूज करना है कि नहीं यूज करना है, ये आपके ऊपर है। तो इनको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इसके पहले मैं नीचे की सेटिंग्स को एक्सप्लेन कर दूँ, उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये नीचे के ये जो दो सेटिंग्स है, बाई एंट्री एग्जिट सेक्शन और सेल एंट्री एग्जिट सेक्शन, ये दोनों सेटिंग्स फिक्स रहती हैं। ये डिपेंड करता है बस इस पे, रेगुलर और कॉन्ट्रा पे। ये अगर रेगुलर रहेगा तो क्या होगा कि ऊपर ब्रेकआउट होगा तो ये बाई करेगा, और कॉन्ट्रा सेलेक्ट करेंगे तो ये सेटिंग्स चेंज हो जाएंगी। फिर बाई करेगा तो ये ऊपर ब्रेकआउट करेगा तो ये सेल करेंगे। कॉन्ट्रा मैंने सेलेक्ट किया तो ये यहाँ पे चेंज हो गया। तो बस इनका उतना ही यूज़ है कि ये रेगुलर रहेगा तो ब्रेकआउट होगा तो बाई होगा, और कॉन्ट्रा रहेगा तो ब्रेकआउट होगा तो सेल होगा। ठीक है, ये दोनों सेक्शन की सेटिंग्स हम ऐसे चेंज नहीं कर सकते, रेगुलर और कॉन्ट्रा से ये खुद ही चेंज होंगी। फिर लास्ट सेक्शन में एसएल और प्रॉफिट हमें डिफाइन करना होता है। तो पहला है स्टॉप लॉस। तो पहले स्टॉप लॉस डालने के लिए हमें अ, पहले चूज करना होगा कि हमें परसेंटेज में डालना है स्टॉप लॉस या पॉइंट्स में डालना है स्टॉप लॉस। तो हम उस तरीके से डाल सकते हैं, अगर पॉइंट्स में डालना चाहें तो पॉइंट्स में डाल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस डालें, तो पॉइंट्स में अगर हम मल्टीपल स्टॉक्स में एक साथ ट्रेड कर रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा है कि हम परसेंटेज में डालें, क्योंकि पॉइंट्स में 10 रुपए का स्टॉप लॉस हो सकता है, एसबीआईएन में कम हो, टाइटन में बहुत ज़्यादा कम हो, एसबीआईएन में ज़्यादा हो, रिलायंस में बहुत ज़्यादा कम हो, क्योंकि टाइटन 3-4 हज़ार का स्टॉक है, रिलायंस 3 हज़ार का स्टॉक है, एसबीआईएन उसके कंपेरेटिवली 800 का स्टॉक है। तो ये अलग अलग स्टॉक के लिए ये 10 पॉइंट फिक्स करना ये थोड़ा अलग है, तो इसलिए इसमें हम परसेंटेज में दे सकते हैं कि 1% का हमने स्टॉप लॉस दे दिया। सिमिलरली टारगेट भी हम चूज कर सकते हैं कि कितने परसेंट का या कितने पॉइंट्स का टारगेट होना चाहिए। तो टारगेट भी मैंने 1:2 रखने के लिए 2% का टारगेट दे दिया। ये सिंपल सा है, स्ट्रैटेजी बन गया हमारा। अभी एक चीज़ और मैं बता दूं, अगर मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं डालता तो भी बाय डिफ़ॉल्ट, जैसा कि ब्रेकआउट होता, अगर रेंज जो बनती 916 से 10 के बीच में, उसका अगर ब्रेकआउट होता तो रेंज लो बाय डिफ़ॉल्ट स्टॉप लॉस बन ही जाता है। लेट्स से इस वाली चार्ट में मैंने ये रेंज बनाया था, अभी यहाँ पे जैसे ही ये ब्रेकआउट हुआ तो मतलब एक बाई पोजीशन खड़ी हुई, अगर रेगुलर एंट्री मैंने सेलेक्ट कर रखी है तो यहाँ से जैसे ही ब्रेकआउट होगा एसबीआई में बाई एंट्री आ जाएगी। बाई आ जाएगा तो यहाँ पे स्टॉप लॉस मेरा बाई डिफॉल्ट यहाँ लग ही जाएगा, रेंज लो हमेशा स्टॉप लॉस हो जाता है। ठीक है, ऐसा ही अगर ये यहाँ से बाई चांस ब्रेक, यहाँ पे तो ब्रेकआउट हुआ है, अगर ब्रेक डाउन कर जाता है इस रेंज को तो सेल एंट्री आती, और बाय डिफॉल्ट ये रेंज हाई स्टॉप लॉस लग जाता। अगर मुझे फिर भी रेंज लो या रेंज हाई स्टॉप लॉस नहीं लगा के उससे छोटा कोई लगाना है, जैसे इस केस में यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है और मुझे स्टॉप लॉस चाहिए कि ये वाला स्विंग जो है ना, ये वाला स्विंग मैं बताता हूँ। तो ये यहाँ गया है, यहाँ से फिर ये यहाँ गया है, फिर यहाँ से ब्रेकआउट दिया है, आई मीन ये एक स्विंग बनाया है ना। ये वाले ये वाले स्विंग पे मुझे स्टॉप लॉस लगाना है कि यहाँ से मार्केट मुड़ के गया है तो मुझे यहाँ पे स्टॉप लॉस चाहिए, इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं चाहिए। तो मैं उसको मैनुअली डाल सकता हूँ। यहाँ पे एसबीआई में एंट्री हुई है 810 पे, और स्टॉप लॉस मेरा कितना बड़ा हो जाएगा, 7 रुपए का स्टॉप लॉस आएगा, है ना। तो मैं इतना बड़ा रेंज लो का स्टॉप लॉस नहीं लगा के मैं ये डाल सकता हूँ, तो ये मैनुअली मुझे डालना पड़ेगा। यहाँ पे पॉइंट सेलेक्ट करूंगा और 7 या 8 रुपए का स्टॉप लॉस लगा दूंगा, अगर केवल मैं एसबीआईएन में ट्रेड कर रहा हूँ और ये यहाँ पे ऐसी एंट्री आई है। तो बस यही है, सिंपल सा स्ट्रैटेजी हमारा बन गया है। तो हम इसको बैक टेस्ट करके देख लेते हैं
ये 3 स्टॉक्स हैं। एक बार मैं बैक टेस्ट करके दिखाता हूँ, उसके बाद ये एडवांस फंक्शनलिटीज हैं, इनको एक बार एक्सप्लेन करता हूँ फिर। ये हमारी स्ट्रेटेजी बैक टेस्ट हो गई। बैक टेस्टिंग का यहाँ पे डेट बाय डिफ़ॉल्ट पिछले 1 साल का सिलेक्टेड है, तो उसी पे ये बैक टेस्ट हो गया पिछले मई से अभी अब इस साल के अप्रैल तक। तो ये मंथली रिजल्ट्स आए हैं कि मई 23 में प्रॉफिट हुआ था, फिर जून में इतना लॉस हुआ। वो अपनी पर्टिकुलर ये वाली स्ट्रैटेजी जो हमने बनाई है इसके हिसाब से ये हुआ है कि अगर मैं 916 से 10 की रेंज बनाता हर दिन और उसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने में ट्रेड लेता, तो इस तरीके का प्रॉफिट या लॉस मेरे को मिलता। ओवरऑल टोटल इतना 2233 का प्रॉफिट हुआ है तीनों स्टॉक्स का मिला के। और बाकी स्टैट्स ऐसे हैं, 597 ट्रेड्स आए हैं। एवरेज प्रॉफिट एक ट्रेड का 3.74 रुपीज़ है। विन रेट है 47%, लूजिंग रेट है 51%। तो एवरेज प्रॉफिट ऑन विनिंग ट्रेड्स है 120। और अगर ट्रेड वाइज हम डिटेल में जाए तो हर दिन का हमें यहाँ पे डिटेल मिल जाएगा। तो एक ऐसा डिटेल्ड एनालिसिस हम कर सकते हैं बैक टेस्टिंग करके। इसमें हम इस सॉर्टिंग भी कर सकते हैं पीएनएल के बेसिस पे कि कौन सी ट्रेड्स में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट्स या सबसे ज़्यादा लॉसेस हुए हैं। डेट वाइज भी हम इसको सॉर्ट कर सकते हैं। और ये स्टैट्स हम डे वाइज ट्रेड वाइज दोनों तरीके से देख सकते हैं कि पर ट्रेड के हिसाब से क्या प्रॉफिट लॉसेस हैं, क्या विन रेट है, और डेज के हिसाब से क्या एवरेज प्रॉफिट पर डे कितना है। ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं अब डिटेल में। अगर हमें चाहिए तो कौन से दिन में प्रॉफिट, कौन से दिन में अगर ट्रेड नहीं करें तो क्या प्रॉफिट पे फर्क पड़ता है, वो भी एनालाइज कर सकते हैं। अगर मंडे को मैंने हटाया, बस मंडे वीक में एक दिन अगर ट्रेड करना बंद किया मंडे को, तो ये प्रॉफिट इतना घट गया ओवरऑल। तो ये हम एनालिसिस यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ हम स्लिपेज डाल के देख सकते हैं कि अगर हमारा स्लिपेज 0.01% भी आता है तो क्या असर पड़ता है हमारी ट्रेड पे। हमारा ट्रेड तुरंत लूजिंग ट्रेड हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे अगर रिलायंस को हटा देते, अनटिक कर देंगे, तो रिलायंस हट जाएगा। अगर रिलायंस में नहीं ट्रेड कर रहे होते तो क्या प्रॉफिट लॉस पे फर्क पड़ता। ये सारी चीज़ें हम एनालाइज कर सकते हैं डिटेल में। तो ये था ओआरबी स्ट्रक्चर। अभी इसका एडवांस फंक्शनलिटीज़ मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो एडवांस फंक्शनलिटीज़ में पहला है रेंज ब्रेथ परसेंटेज। सो रेंज ब्रेथ परसेंटेज को हम जब भी इनेबल करेंगे तो इसमें हमें एक ग्रेटर देन और इक्वल टू और लेस देन और इक्वल टू दो ऑप्शंस मिलेंगे। और उसके बाद मुझे यहाँ पे एक वैल्यू डालनी पड़ेगी। ये बेसिकली ये वैल्यू ये है कि लेट्स से मेरा रेंज ये जो बना, अगर ये बहुत बड़ी रेंज बन गई, लेट्स से ये तो अभी जस्ट 10-12 पॉइंट की बनी है ना। अगर ये बहुत बड़ी रेंज बन गई तो उसका ब्रेकआउट होना, ब्रेकडाउन होना थोड़ा मुश्किल होता है। तो उस केस में मैं ट्रेड नहीं करना चाहता हूँ, ऐसा मैं सोचता हूँ। ऐसा मेरा सोचना है कि छोटी रेंज बनेगी, उसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा तो ज़्यादा अच्छा टारगेट मिलेगा। और अगर बड़ी रेंज बनी तो उसमें टारगेट मिलना मुश्किल है। अगर ऐसा मुझे लगता है तो मैं क्या चाहूँगा कि मेरी रेंज, अगर जैसे मैं एसबीआई में एसबीआईएन में ट्रेड कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरी रेंज केवल 10 पॉइंट की रहे और उसका ब्रेकआउट हो तो ही मैं ट्रेड करूं। 10 पॉइंट से ज़्यादा की रेंज बनी हो, 9-15 से 10 के बीच में, तो उसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे मुझे ट्रेड नहीं करना है। तो मुझे यहाँ पे बस डिफाइन करना होगा कि रेंज ब्रेथ कितनी होनी चाहिए। तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे डालूंगा कि रेंज ब्रेथ जो होनी चाहिए वो कम होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए कितने पॉइंट्स के, कितने परसेंटेज के। यहाँ पे परसेंटेज में वैल्यू जाएगी, तो यहाँ पे परसेंटेज में डालेंगे। तो अगर मुझे एसबीआईएन में डालना है केवल, और वो भी परसेंटेज में डालना है, तो यहाँ एसबीआईएन का स्टॉक है 800 का। तो 800 का डालना है तो इसका 10% हो जाएगा 80 रुपीज़, 1% हो जाएगा 8 रुपये।
तो मुझे अगर 10 रुपए का डालना है तो मुझे, लेट से मुझे 8 ही रुपए का डालना है, तो मैं 1% डाल दूंगा सिंपली कैलकुलेशन के लिए, ऐसा कुछ। तो 1% डाल लिया। अब ऐसा होगा कि इस एसबीआई में अगर इस टाइम फ्रेम के बीच में 8 रुपए से कम की ही रेंज बनी, तो ही ये ट्रेड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने पे ट्रेड लेगा, अदरवाइज ये ट्रेड नहीं लेगा। ऐसा है। अगर मैंने ये ऐसा डाल दिया कि ग्रेटर देन 1%, तो उस केस में 1% से बड़ी रेंज बननी चाहिए या उसके बराबर बननी चाहिए तो ट्रेड लेगा, अदरवाइज नहीं लेगा। तो ये हो गया रेंज ब्रेथ का फीचर। ये काफ़ी यूजफुल है, ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है रेंज ब्रेथ का फीचर। उसके बाद दूसरा फीचर है ओपन लो, ओपन हाई। ये दूसरा वाला भी रेंज पे ही अप्लाई होता है। लेट से मैं क्या चाहता हूँ कि मेरा जो ये रेंज ओपन हुआ है, रेंज की ओपनिंग है 915 पे, ये ही पूरे रेंज में सबसे हाईएस्ट पॉइंट हो। उस केस में मैं ओपन इक्वल्स टू हाई सेलेक्ट कर लूँगा। मैं चाहता हूँ कि ओपन प्राइस जो है रेंज की, वही हाई हो उस रेंज की। तो ये रेंज में हाईएस्ट प्राइस ये वाली है 810। अगर मेरा ओपनिंग प्राइस भी 810 ही होता या इससे ज़्यादा होता, तो वो ओपनिंग प्राइस ही रेंज का ही होता। उस केस में मैं केवल उसी केस में ट्रेड करना चाहता हूँ, तो मैं इसको इनेबल कर दूंगा। तो ये ट्रेड कभी तब लेगा जब रेंज ऐसी बनेगी जिसमें ओपनिंग प्राइस हाई प्राइस हो। सिमिलरली ओपनिंग प्राइस जब लो प्राइस हो, इसको टिक कर देंगे तो रेंज वही कंसीडर होगी ट्रेडिंग के लिए जिसमें ओपनिंग प्राइस लो प्राइस हो। दोनों भी हम यूज कर सकते हैं, ओपनिंग प्राइस हाई प्राइस हो या ओपनिंग प्राइस लो प्राइस हो। दोनों अगर हम सेलेक्ट कर लेंगे तो ओपनिंग प्राइस हाई के बराबर रहेगा तो ट्रेड लेगा, अदरवाइज ओपनिंग प्राइस लो के बराबर रहेगा तो भी ट्रेड लेगा, बीच में कहीं रहेगा तो नहीं लेगा। ठीक है, ये दो फीचर्स हो गए। तीसरा है ये गैप फिल्टर। गैप फिल्टर हम इनेबल करते हैं तो उसमें तीन ऑप्शन हमें मिल जाएंगे, गैप अप, गैप डाउन, बोथ। और यहाँ पे वैल्यू डालनी रहेगी। तो लेट्स से ये होता है कि कभी कभी कि गैप अप और गैप डाउन ओपन होते हैं स्टॉक्स। तो ऐसा हुआ कि लेट्स से ये 27 अप्रैल का ट्रेड लेते हैं हम। मार्केट क्लोज यहाँ हुआ था प्रीवियस डे में, नेक्स्ट डे ओपन यहाँ पे हुआ, यहाँ पे। तो अगर गैप अप हुआ है तो कई बार ऐसा हो चांस होता है कि हाँ वो गैप को फिल करने आ जाता है। तो हम भी कभी कभार ट्रेड बनाते हैं ऐसा कि हाँ वो बहुत ज़्यादा गैप अप हो गया है, तो अभी गैप को फिल करने के लिए प्राइस नीचे आएगा। तो ऐसा कुछ, ऐसी कोई भी स्ट्रटेजी बना सकते हैं हम इसमें कि मैं ये कंसिडर कर सकता हूँ कि जब मेरा स्टॉक जो भी मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया है, लेट्स से अभी के लिए केवल एसबीआई को ले लेते हैं, अब ये गैप अप ओपन होना चाहिए और कितने परसेंट गैप अप होना चाहिए, लेट्स से 0.5% होना चाहिए गैप अप। तो उस केस में ही मैं ट्रेड करना चाहता हूँ रेंज बना के, अदरवाइज नहीं ट्रेड करना चाहता हूँ। तो क्या होगा कि जिस दिन एस बी आई एन 0.5% गैप अप ओपन होगा और 916 से 10 तक जो रेंज बनाएगा उसका ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट होगा, तो मुझे एंट्री एग्जिट लेना है। तो उस केस में ये हम गैप फिल्टर सेलेक्ट कर सकते हैं। सो आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग। मतलब मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है मुझे लगता है। फिर भी अगर आप लोगों को किसी भी चीज़ में कोई भी डाउट हो तो आप बेझिझक कमेंट में पूछ लो, मैं तुरंत रिप्लाई कर दूंगा। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। अभी बहुत सारे कंटेंट मैं एल्गो ट्रेडिंग या ट्रेडिंग से रिलेटेड लाता ही रहूँगा इस चैनल पे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।